चतुर्थ पाठ है। अब आज यहाँ पर चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। तो चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे कि मुख खोलो, कि हे शेर मुख खोलो दांत गिनूंगा। तो ये एक नाट्यांश है। चित्र में नाट्यांश जिसमें पाठ परिचय, पाठ परिचय में ये पाठ कौन सा है, कि एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम रचना जो एक नाटक है और इसी नाटक से लिया गया है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे। जो कालिदास द्वारा रचित काव्य या रचित नाटक संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ रचना है कि संस्कृत साहित्य में जितनी भी रचना हुई है उसमें से सर्वश्रेष्ठ कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये और इसमें इसके लिए एक पंक्ति आई है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्र रम्या शकुंतला। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह सर्वश्रेष्ठ। इस काव्य के विषय में कि काव्येषु नाटकम रम्यम, जितने भी काव्य की रचना की गई है, काव्य होते हैं उनमें नाटक रमणीय होता है, नाटक सुंदर होता है और उन नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है शकुंतला की, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब इसमें इस जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसमें भी 4 श्लोक ये चतुर्थ अंक है वह श्रेष्ठ है और इस चतुर्थ अंक में भी चतुर्थ श्लोक श्रेष्ठ है कि संपूर्ण नाटक की सुंदरता। एक इसमें कवि परिचय देते हैं पाठ परिचय में कि नाट्यांश है, अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है कालिदास की, उससे
किया गया है। अब इसमें जो पहले देखो पाठ में से पहले इसमें कवि परिचय, तो रचनाकार नाट्यांश के कालिदास, सर्वश्रेष्ठ जिसको कवि कुलगुरु शिरोमणि कहा गया है। कवि कुलगुरु शिरोमणि कवि कालिदास है। और इस कालिदास ने 7 रचना की। 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य, 3 नाटक, 2 महाकाव्य, कुमार संभवम, यहाँ कुमार संभवम, और दूसरा रघुवंशम। 2 कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य हैं। और खंड काव्य एक तो ऋतु संहारम, दूसरा मेघ दूतम, और 3 नाटक मालवी काग्नि मित्रम, विक्रमोर वश्यम, और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसने ये 7 रचनाएं, ये 3 तो नाटक हैं, एक तो मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 नाटक की रचना की। खंड काव्य 2 हैं, ऋतु संहारम और मेघदूतम, और 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। इस प्रकार से इसकी 7 रचनाएं, और इनमें इसने भी सर्वश्रेष्ठ रचना की है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम जिससे ये पाठ किया गया है, जंभस्व सिंह दंतास्ते गणीय से, ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी संस्कृत साहित्य की, संस्कृत जगत की ही सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। तो ये है इसका कवि परिचय, और इसके द्वारा ये रचनाएं की गई। अब इसमें जो इस नाटक में क्या कहा गया है, इस नाटक के विषय में जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे पाठ में कि मुख खोलो दांत गिनूंगा। प्रस्तुत नाट्यांश से अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक से, जो अपना नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें 7 अंक है। और जो 7वां अंक है, इसी से ये नाटक लिया गया है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे, कि दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद इंद्र हुई, दानवों से युद्ध, और युद्ध करने पर इंद्र की विजय,
विजय हुई इंद्र की। दानवों के साथ युद्ध हुआ और इंद्र की विजय हुई। इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी यानी अमरावती इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी, जिसको अमरावती कहा है, से लौटते समय राजा दुष्यंत, राजा था दुष्यंत, राजा दुष्यंत अमरावती में लौटते समय राजा दुष्यंत रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में कि दानवों के साथ युद्ध हुआ, उसमें इंद्र की विजय हुई और इसी युद्ध में युद्ध करके अमरावती से राजा दुष्यंत इंद्र की नगरी इंद्रपुरी या अमरावती से राजा दुष्यंत लौट रहा था, तो रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करता है। मारीच ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत विश्राम करता है। वहां बालक सर्वदमन, वहां पर एक बालक है, नाम है सर्वदमन, जिसका नाम है सर्वदमन, कि सिंह शिशु के साथ क्रीड़ा, सिंह शिशु के साथ क्रीड़ा, कि सिंह शावक, सिंह के बच्चे को सिंह शिशु या सिंह शावक कहेंगे, तो सिंह शावक के साथ खेलने की क्रीड़ा और व्यवहार चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो गया। शिशु लालन हुआ। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसे विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उसी का पुत्र है। जो सिंह शिशु के साथ क्रीड़ा या व्यवहार चंचलता करता है, वह बालक है सर्वदमन। और इस के साथ जो प्रसंग बातचीत उससे राजा दुष्यंत को विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका पुत्र है, और वह इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत के वात्सल्य का अत्यंत मनमोहक रूप में वर्णन किया है, कि यहाँ पर ये जो वह पुत्र के विषय में विश्वास हो जाता है, तो उसको सर्वदमन वास्तविक है भी राजा दुष्यंत का पुत्र। तो यहाँ इस विषय में इस नाटक में वर्णन किया गया है। अब देखो पाठ में प्रथम पैराग्राफ में पाठ और कवि परिचय के बाद नेपथ्य, मा खलु चापलम कुरु
मा खलु चापलम, मा खलु चापलम कुरु। कथम गत एवात्मने, कथम गत एवात्मने, कथम गत एवात्मने प्रकृति, प्रकृति। तो इसमें आगे प्रथमावाचक चिन्ह देखो। नेपथ्य, पर्दे में, नेपथ्य में, नेपथ्य किसको कहते हैं? का हिंदी अर्थ देते हैं पर्दे के पीछे या नेपथ्य में। नेपथ्य का अर्थ हुआ पर्दे के पीछे। मा खलु चापलम कुरु, कि माँ और खलु चापलम कुरु। चापलम की हिंदी अर्थ लिखते हैं इसमें, तो यहाँ चंचलता मत करो। मा खलु चापलम कुरु, चापलम चंचलता की चंचलता मत करो। रोकते हुए, बालक के द्वारा चंचलता करने पर रोकते हुए कि चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मने, अब देखो एवात्मने में एव धन आत्मने, एव धन आत्मने दीर्घ संधि के द्वारा एवात्मने, तो इसका अर्थ हो गया कथम, क्या, क्या वही, क्या वही आत्मने अपने, कथम एव आत्मने कि क्या वही अपने प्रकृति, प्रकृति किसको कहते हैं? स्वभाव, अपने स्वभाव को, प्रकृति स्वभाव को प्राप्त हो गया है, गत है, प्राप्त हो गया है। क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया? कथम क्या, एव वही आत्मने अपने प्रकृति स्वभाव को गत प्राप्त हो गया है। गत में गम धातु और कत प्रत्यय, गम धातु है और कत प्रत्यय है, तो कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकालिक होते हैं, तो प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से ये पाठ का हिंदी अर्थ प्रारंभ करते हैं। बाकी तक आइए आगे की वीडियो में। अब यहाँ आज के लिए गृह कार्य में आपको चतुर्थ पाठ के शब्दार्थ करने हैं। चतुर्थ पाठ के शब्दार्थ गृह कार्य के रूप में आपको करने होंगे। शब्दार्थ लिखो। चतुर्थ पाठ के संपूर्ण शब्दार्थ लिखने।